मैंने सोचा यार क्यों ना आप सभी के लिए बीच बीच में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है उस पर वीडियो बनाते चले, ताकि आपको याद रहे कि हाँ सर कैसे करना है, सिखाते रहे ना। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि यूपी बोर्ड वालों का ना बहुत सरदर्द होता है। मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग, क्योंकि वो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मैं भी आपके जैसे ही था। जैसे आज आप तड़प रहे हैं ना बोर्ड एग्जाम कि गुरुजी हमारा बोर्ड एग्जाम जो है वो केवल केवल कितने दिन बचा हुआ है, वो केवल केवल गुरुदेव हमारा बोर्ड एग्जाम 30 दिन बचा हुआ है। तो जो तड़प है आपके अंदर ना, ये भूख है कुछ पा लेने की, कुछ खो देने की, गुरुदेव उनको तो खो दिए है। अब याद मत दिलाया करिए, ठीक है ना। अब छोड़िए, उनकी बातें नहीं करेंगे, मजे लेते हैं। बेफालतू मत सीरियस हो जाया करिए। उनकी याद में फिर रोना शुरू कर दीजिए, भाई बवाल के गुरु जी का वीडियो देख रहे थे, रोना शुरू कर दी है कि नहीं। पापो तोहरे ढूंढे लगे लई के कट्टा देसी वाला कि मिल जाए बस गुरु जी, वाह एक बार हुई वाह। तो ध्यान दीजिएगा इन सारी बातों का। प्लीज मुझे मत फंसाइएगा, हमारा क्या, हम निकल लेंगे चुपके से, इधर से निकल लेंगे है कि नहीं, सुनौठे से। तो फिर चलते हैं सर, शुरुआत करते हैं आपके कि इंग्लिश का आपको पेपर कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या वो पॉइंट है जो जो ध्यान देना चाहिए आप इंग्लिश की जब कॉपी लिख रहे हैं तो। क्योंकि ये ना बड़ी मिस्टेक हो जाती है, और इन मिस्टेक मिस्टेक के वजह से सर आपके नंबर कट जाते हैं। और मैं आपको आज मिस्टेक बताने वाला हूं कि जो आपको नहीं करना है अपने आप। जब आप इंग्लिश की कॉपी लिख रहे हैं तो आपको ये जो गलतियां हैं नहीं करना है। अगर ये गलती करते हैं, समझ लीजिए सर जी, आप तगड़े वाले आपके नंबर भी कटेंगे, आप फेल होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं इसमें। तो वो गलती आप मत मत करो। नहीं भी आ रहा है तो जो जो मैं आपको तरीका सिखाया हूं अगर वो फॉलो कर देंगे और ये लिख देंगे ऐसे, सर जेन्युइन तरीका है, कसम से हर एक नंबर आपको मिलेगा, ठीक। और एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और मैंने ना एक चीज आपको बनाया है, तगड़ा वाला चीज बनाया है। आप पेपर के टाइम क्या ढूंढते हैं, आपको पता होगा सर, ऐसे क्वेश्चन पेपर ढूंढते हैं, वो गेस्ट पेपर ढूंढते हैं जहां सर एक एक क्वेश्चन आपके फंस जाए। कल बोर्ड एग्जाम है, 2 दिन का टाइम है, आज पढ़ो। यूट्यूब पे तो पढ़ा रहे हैं, उसका सर आज पीडीएफ रटो, क्योंकि मैं पीडीएफ फॉर्मेट में ई बुक और उसका फिर वीडियो सोल्यूशन भी दिया हूँ बना बना के। दो 7-8 सेट मैंने दिया है महाभारत बैच के अंदर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। रट के चले जाओ, सर पेपर में पूरा पूरा मार्क्स गेन करके आओगे, गारंटी मेरी है। 101 रुपए में, ज्यादा नहीं सर, 101 रुपए में ये स्माइल है ना, 101 रुपए में आपकी कभी नहीं जाएगी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, याद रखना। वो 349 का 5G रिचार्ज करवा के धोखा दे सकते, मैं नहीं दूंगा। वो मतलब कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, मतलब क्या ही बोले यार आप लोगों के लिए कुछ भी, मतलब कमेंट बॉक्स भर देना चाहिए। इस बार कमेंट एकदम भर जाना चाहिए। कोई भी डालो कमेंट, रैंडम कमेंट उठाओ डालो जिसकी डिमांड हो, क्योंकि मैं रिप्लाई करता हूँ, एक एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा सर, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जब आप इंग्लिश की कॉपी लिख रहे हैं तो नहीं करनी है। सबसे बड़ी पहली गलती आप क्या करते हैं, ध्यान देना, सबसे बड़ी और पहली गलती, जब भी आप क्वेश्चन पेपर के लिख रहे हो तो आप लोग सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं लाइनिंग खींचने का और सेक्शन को लेके। तो देखिएगा सबसे पहली गलती जो है वो आपको मैं बता दूं, लाइन खींचने का। आप लोग केवल एक ही तरफ लाइन खींचिएगा अपने इंग्लिश की कॉपी में, आप दोनों तरफ लाइन मत खींचिएगा। बच्चा इधर भी खींच देता है, इधर भी खींच देता है, तो आपको केवल एक ही तरफ लाइन खींचना है, दूसरी तरफ लाइन नहीं खींचना है। आप कहेंगे गुरुदेव ऐसा क्यों? ये यार, आपको लगता है कि एग्जामिनर को दो दो आंखें हैं, आप चूतिया बना दोगे? ऐसा है क्या? नहीं भाई ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको दिखता है, उसको लगेगा फिर आप कॉपी भरना चाहते, इधर खींच दिए, पहुंचे पहुंचे इधर ही खींच दिए। तो आपको केवल एक तरफ लाइन को खींचना है। एक बात याद देना, मतलब कॉपी लिखते समय अगर मान लीजिए यहां से आपने थोड़ा सा गैप लिया था, थोड़ा सा लिया था, एक काम करना थोड़ा ज्यादा ले लें। अगर आप उधर नहीं खींचना चाहते तो जो यहां से खींचा था थोड़ा इधर से ले लो, बढ़ गया ना जगह, बढ़ गया। एकदम आंखों देखा उसको बेवकूफ बना दो, अब उसको लगेगा हाँ हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बट उसको क्या पता कि आपने गैप बढ़ा दिया इधर से। अब बढ़िया कॉपी भर दिया, कॉपी भरने का तगड़ा वाला नंबर मिलता है, ध्यान देना, ठीक। उसके बाद आपको डालना है सर सेक्शन ए। क्या डालना है गुरुजी? सेक्शन ए। आप लोग क्या करते हैं सर जी, सेक्शन नहीं डालते इंग्लिश की कॉपी को लिखते समय। आप लोग सर जी सेक्शन नहीं डालते, लेकिन आप लोगों को सेक्शन जरूर से जरूर डालना है। जिस सेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप सेक्शन ए से शुरुआत करें तो सेक्शन ए, सेक्शन बी का लिख रहे हैं तो सेक्शन बी, सेक्शन सी का लिख रहे हैं सेक्शन सी। जिस सेक्शन का शुरुआत करें वो सेक्शन आपको जरूर से जरूर डालना है। मान लीजिए मैंने सेक्शन ए से करना शुरू किया,
अब सेक्शन ए के और सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे, मैं चाह रहा हूं कि सर इन क्वेश्चन का आंसर हमें बाद में देना है। ठीक है, आपने यहाँ पे सेक्शन ए की लिखा और सेक्शन ए के बाद आपने इसके जो क्वेश्चन आ रहे थे उसके आपने इसको आंसर दे दिया। अब जैसे ही आपने कोई और सेक्शन उठाया, आप तुरंत यहाँ पे वो वाले सेक्शन का नाम डाल दीजिए। क्या डाल देंगे? सेक्शन बी। क्या डाल देंगे? सेक्शन बी डाल देंगे। समझ में आ रहा है ना, जैसे मैं सिखा रहा हूं। फिर मान लो सेक्शन बी आप कर लिए, सेक्शन बी आपने कर लिया। अब आप सेक्शन बी के बाद आपका जो बचता है सर जी, वो हमारा मान लीजिए सेक्शन ए बच रहा है। अब याद आ गया कि अच्छा क्वेश्चन पहले का सेक्शन ए का ये भी क्वेश्चन छूटा था, मैं इसका आंसर देना चाहता हूं, तो वो वाला सेक्शन यहाँ पे डालू, फिर उसके बाद आंसर करना शुरू करिएगा। तो सेक्शन डालते समय भैया ये सब विशेष तौर पर ध्यान देना है, जो जिस सेक्शन का क्वेश्चन का आंसर रहे वो सेक्शन आपको जरूर से जरूर डालना है। बच्चे क्या करते हैं? सेक्शन डालते हैं, लपेट देते हैं। लपेटबो ना तो एग्जामिनर भी आपको इसे लपेटेगा, फिर आप मत बोलिएगा। देखिएगा नहीं आ रहा है, आप इतना शार्प तरीके से, स्मार्ट तरीके से जो मैं बताया हूं लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर का पैसेज देने का तरीका, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर लिखने का तरीका, वो सब टिप्स फॉलो करते चले जाना। और ये बात ध्यान देना, नहीं आ रहा है तो इतने शार्प तरीके से लिखो कि एग्जामिनर भी भाप ना पाए कि बच्चे को इंग्लिश नहीं आ रहा था, बच्चे को अंग्रेजी नहीं आ रहा था। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? फिर उसके बाद आप लोग भारी मिस्टेक करते हैं सर क्वेश्चन नंबर लिखने में। सेक्शन तो समझ में आ गया, उसके बाद जो भारी मिस्टेक होता है सर जी, वो क्या लिखना सर जी? क्वेश्चन नंबर लिखने में। क्वेश्चन नंबर लिखने में कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर जब लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक। फिर यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पैसेज है। अब पैसेज में क्या है? वी बिकम कॉन्शियस से लेके पूरा पैसेज होगा, फिर लास्ट वाला मैंने लिख दिया जो पढ़ने के लिए आता है, लास्ट वाला लिख दिया। अब बच्चे क्या करते पता है? वो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 ना लिख के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के ए से शुरू कर देते हैं, ए से शुरू कर देंगे और ये लिखेंगे नहीं, इतना छोड़ देते हैं, इतना स्किप कर देते हैं। लेकिन भाई ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, ये सब आपको नहीं करना है, आपको स्किप नहीं करना है। आप इसको भी लिख कर आइए, इसी से तो इंप्रेशन बनेगा। वही बात है, आप में और दूसरे लोगों में अंतर क्या रह जाएगा? जब वो भी वैसे लिख के आएंगे, आप भी लिख कर आओगे, तो नंबर किसको ज्यादा मिलेगा भैया? कभी कभी ऐसा होता है कि आपके स्कूल में 50 लड़के हैं, एक लड़का ऐसा है जो कि बहुत ही डाउन है, पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ उसको सहूर है लिखने का कॉपी। अगर उसको सहूर है लिखने का कॉपी ना, तो जबरदस्त लिख कर आएगा और सर वो टॉपर से भी ज्यादा नंबर लेकर आएगा। अगर टॉपर लिखने का सहूर नहीं है ना, बहुत बड़े अपने आप को तोप समझता है, सर नंबर नहीं मिलेगा। बात ध्यान देना, मेरी बातों को बहुत गौर से ध्यान देना, क्योंकि सर जी आप जो आज कर रहे हैं ना, मैं हर साल करता हूँ प्राइवेट फॉर्म भर के। आप है ना, मैं आपको कितना यार दिखाऊं यार, क्या बताऊं, आप लोग मानते ही नहीं। अभी टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, दिखा देना सबको जितने भी चिल्लाते हैं। सर प्रैक्टिकल करके आते हैं, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज है, बता देते, कभी आप लोगों को भी सिखाएंगे, परेशान मत होना। समझ में आ रहा है ना सर? तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, उसके बाद ये थोड़ा सा छाप देंगे, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का है, क्वेश्चन नंबर 1 का भी, क्वेश्चन नंबर 1 का सी, क्वेश्चन नंबर 1 का ई। अभी मैं पांच क्वेश्चन सभी का आंसर कर देना। तो इस प्रकार से आपको भैया करके आना है। बात समझ आ रही ना? बात समझ में आ रही नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो लिखने में जो आप गलतियां करते हैं, भारी मिस्टेक करते हैं, इन मिस्टेकों को आपको नहीं करना। अगर ये मिस्टेक करते हैं, कसम से भैया तगड़ा वाला आपका नंबर सर कटेगा, वहां पे तगड़ा वाला नंबर कटेगा, फिर मत बोलना। उसके बाद आपका सर शुरू होता है यहाँ पे आर्टिकल। क्या शुरू होता है? आर्टिकल शुरू होगा। आर्टिकल को सर कैसे लिखें? कैसे आर्टिकल को हमें लिखना है? तो आर्टिकल लिखने का सबसे जेन्युइन तरीका यही है कि सबसे पहले सेक्शन बी डाल देना, राइटिंग। सेक्शन बी डाल देना, राइटिंग। क्वेश्चन आंसर नंबर 2 का भी देखिए कैसा यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आंसर 2 का बी या ए है, सॉरी, ए डाल देंगे। उसके बाद अब जिस पर भी आप आर्टिकल करना चाहते हैं, जैसे ये लिखा है भैया हेल्थ इज वेल्थ पर, हेल्थ इज वेल्थ पर, तो कुछ नहीं करना, हेडिंग डालो हेल्थ इज वेल्थ। उसके बाद इसके बारे में 100 वर्ड्स लिख दो, काम खत्म। देखिए ज्यादा नहीं लिखा गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14, कुल मिला के सर 14 लाइन यहाँ पे लिखी गई है। और 14 लाइन में इसको सब तगड़ा वाला नंबर मिलेगा,
तगड़ा वाला 10 में 10 नंबर मिलेगा आपका। वो एग्जामिनर कुछ नहीं देखता भैया, ये सफाई देखता है। अच्छा सफाई है कि नहीं, देखिए सफाई है कि नहीं, इसमें बहुत तगड़ा वाला सफाई दिया गया है, कहीं कट पिट नहीं हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, अब यहाँ गुरुदेव एज के स्थान पे एंड लिख गया, अब पहुंचे लीप दिए, क्या कर दिए, लीप दिए, तो एग्जामिनर का यहाँ पे ध्यान नहीं जाएगा, सबसे पहले यहीं पे जहाँ पे आप लीपे है ना, लगा के डंक का गोबर है, गोबर वहीं पे जाएगा। ऐसा नहीं करना है, गाँव में होता नहीं भैया, पुआल हार रखा जा रहा है, धान की कटाई शुरू हो गई, घर पे आके रखा जाएगा, एकदम साफ कर दिया, उसी आप पहुंचे साफ कर दिया। ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करेंगे तो भैया तगड़ा वाला नंबर कटेगा, फिर मुझे मत बोलना गलत हो जाए, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है भैया। वही है यार, अब तुम अपने आप को सोच लेते हो कि भैया हमारे ऊपर एग्जामिनर ज्यादा ध्यान देगा, भैया कौन है एग्जामिनर चाचा, कि आप कौन है, आप बताइए ना कौन है कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान देगा, आपके कॉपी बहुत अच्छे से जांचेगा। हमने आप बोला ना कि आज की दुनिया में क्या है ना, लोग क्या अपने आप को ही ज्यादा करते हैं, भैया हम अपने आप को तो बोलेंगे, शून्य हो। अभी एक देखो ना महाकुंभ में आईआईटियंस भाई, साधु संत कहता है सर उससे परे है ये, दुनिया से परे है ये, वो साधु है सर, करोड़ों के पैकेज छोड़ के सर जी वो साधु संत बन गया। सर इसीलिए कहते हैं अपने आप को सर इतना मत सोचो, इतना द्वेष भावनाएं मत फैलाओ, जो लोग हैं फैलाते रहते हैं। ठीक है भाई, छोड़ो, अपने पर ध्यान दो। समझ आ रहा है ना सर, इसीलिए जो समझा रहे हैं, अगर इन बातों को ध्यान देकर बोर्ड में करोगे तो भैया तगड़ा वाला नंबर पाओगे। फिर उसके बाद आपका जो लेटर रहेगा कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ये 3 का बी वाला है। अच्छा अच्छा, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, वाराणसी। सब्जेक्ट आपको जरूर से जरूर डालना है, सब्जेक्ट आपको जरूर से जरूर डालना है, रिक्वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, सब्जेक्ट आपको जरूर से जरूर डालना है। फिर पूरा लिख देना, आपको पूरा नंबर मिलेगा। फिर यहाँ पे आप अपना नाम मत लिखिएगा, ये ट्रूली लिख दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा, गेट दैट्स ऑल। उसके बाद जब आपका सेक्शन सी ग्रामर शुरू होगा तो जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे डायरेक्ट आंसर ठोकिएगा, बिना देखे हुए। आ रहा है तो पूरा करिए, नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप आंसर ठोकेंगे लिखते समय। जैसे यहाँ पे है सेक्शन सी ग्रामर, क्वेश्चन आंसर नंबर 4 का ए का डायरेक्ट आप सेकंड आंसर लिखिएगा, 4 का बी, 4 का सी, जो भी आपका आंसर रहेगा इस प्रकार से आप देते हुए चले जाएंगे। ट्रांसलेशन रहेगा भैया, जो भी ट्रांसलेशन रहेगा अपना ट्रांसलेट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट, अब लॉन्ग और शॉर्ट का क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे वो यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि आपके पेपर में 4 मार्क्स का रहेगा, शॉर्ट वाले क्वेश्चन 4 नंबर के 2-2 रहेंगे, तो देखिए ये 1 2 3 लाइन में आंसर दिया है, आप लोग 3 से 4 लाइन से ऊपर मत लिखिएगा। हाँ, तुरंत खाना ही अंग्रेज नहीं है कि लिखते चले जा रहे हैं, कॉपी भरते चले जा रहे हैं, उतना ही लिखे जितने में आपका काम हो जाए। समझ आ रहा है ना, मत लिखने शुरू कर देना है एकदम बवाल चीज की 10-10 20-20 लाइन, ऐसा नहीं करना है। 3-3 लाइन का आंसर लिखिएगा, काम खत्म। 3 लाइन इसमें, लॉन्ग वाले में 6-7 लाइन, उससे ऊपर मत लिखिएगा, मैं नहीं कहता उससे ऊपर लिखने के लिए। समझ आ रहा है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर जो सिखा रहे हैं, देखिए 3 लाइन में यहाँ पे आंसर दिया है। लॉन्ग वाला देखिए कितने लाइन में दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 6 7 8 लाइन में आप आंसर दीजिएगा लॉन्ग वाला, दैट्स ऑल मैटर। उसके बाद सर आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से आप कॉपी लिखिएगा, अंग्रेजी कॉपी लिखते समय जो जो सर मैं बताया हूँ ये गलतियां मत करिएगा, कसम सर पूरा नंबर पाओगे, पूरा नंबर लेकर आओगे। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, और महाभारत में जरूर ज्वाइन करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।